Good evening guys, I hope you all are fine. As you know exams are on head, so I have come with a new video on sources of constitution. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कौन कौन से फीचर्स कौन कौन सी कंट्रीज से बोरो किए हैं, लेकिन इसके लिए आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो सी गाइज, इन द ईयर 1934 में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया गया था वो दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा. लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होने में बहुत साल लग गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई नवंबर 1946 में, और ये असेंबली भी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनाई गई थी. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सबसे पहली जो मीटिंग ली थी वो ली थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, और उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था असेंबली का. ओके. उसके बाद कंसेक्यूटिव मीटिंग्स होती गई ईयर टू ईयर. बहुत सारी मेजर कमेटीज भी बनी, माइनर कमेटीज भी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी थी. ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस. ओके. और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस किया था असेंबली के अंदर. और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, एंड दिस इज द हिस्टोरिकल डेट कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जिसमें प्रीएम्बल था एक, और 395 आर्टिकल्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, और 8 स्केड्यूल्स थे इसके अंदर. और अगर इस प्रीएम्बल की बात की जाए तो ये जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को इनेक्ट किया गया था जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था. उसके बाद यू कैन से दिस प्रीएम्बल इज काइंड ऑफ अ समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नो दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ऑलमोस्ट 3 साल लग गए थे. और अगर हम प्रिसाइजली बोलें तो इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, व्हेन वी वर डूइंग द फंडामेंटल राइट्स. और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं. ये 395 आर्टिकल्स जो हैं आज की डेट में 470 हो चुके हैं. 8 स्केड्यूल्स जो हैं ये आज की डेट में 12 हो चुके हैं. जो पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22, वो आज की डेट में 25 हो चुके हैं. और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन यू शुड हैव रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फीचर बोरोड. अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने अलग अलग कंट्रीज से कुछ कुछ फीचर्स बोरो किए हैं. सो गाइज, दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स हैं. जैसे जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर कहाँ से हमने लिया है. तो ये सब फीचर्स हमने कहीं ना कहीं से बोरो किए हैं. और सबसे ज्यादा मेजर पार्ट हमने जहां से बोरो किया है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तब उन्होंने लाया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको GOI एक्ट 1935 भी बोला जाता है. और उसी एक्ट से हमने बहुत सारे फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं. क्यों हमने मेजर पोर्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है? वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था. हालांकि उन्होंने हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा लॉस में पहुंचाया है, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था. इसीलिए हमने वो सारे फीचर्स मेनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं बोल सकते कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने बहुत सारे फीचर्स बोरो जरूर किए हैं लेकिन उनको मॉडिफाई किया है अपने कंट्री के अकॉर्डिंग. तो इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकते हैं. ओके. सो हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन से फीचर्स लिए हैं. सबसे पहला इसमें है फेडरल स्कीम. फेडरल स्कीम में क्या होता है गाइज कि यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की अलग अलग पावर्स होती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होता है वो हमारे कंट्री में यूनियन स्ट्रॉन्ग है, एज यू नो. और स्टेट अगर अपनी स्टेट के लिए कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है, कोई भी लॉ बनाना चाहता है सेल्फ रूल करने के लिए, इनका अपना लेजिस्लेचर होता है. जैसे स्टेट में 2 हाउस होते हैं. अगर हम हिंदी में देखें तो एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद. विधान परिषद को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है और विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है. और ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में दोनों हाउस हों. बहुत कम स्टेट में ये काउंसिल होती है, अदरवाइज सारी स्टेट में विधानसभा मींस असेंबली तो सारी स्टेट में होती है. और अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन में होता है लोकसभा और राज्यसभा. सो गाइज, इस वीडियो में हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट विल बी वेरी लॉन्ग. देन हम इसमें केवल फीचर्स पढ़ेंगे जो हमने बोरो किए हैं अलग कंट्रीज से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से. नाउ वी सी द सेकंड फीचर.
ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। जुडिशरी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंट्री में, वो भी हमने 1935 से ही ली है। एंड देन पब्लिक सर्विस कमीशन, एज यू नो जितनी भी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं हमारे कंट्री में, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ये अंग्रेजों के टाइम से ही स्टार्ट हो चुकी थी। पहले इंडियंस को इसमें एग्जाम देने का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, लेकिन बाद में इसको स्टार्ट कर दिया गया था चार्टर एक्ट्स के थ्रू। एंड देन इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमने चार्टर एक्ट से ही लिए हैं, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए हैं, जिसमें आर्टिकल 352 आता है जिसमें नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। आर्टिकल 356 आता है जिसमें प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। एंड आर्टिकल 360 जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे कंट्री में आज तक नहीं लगी है, लेकिन अगर हम बात करें 352 की नेशनल इमरजेंसी, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1975 में ये इमरजेंसी हमारे कंट्री में लग चुकी है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। नाउ वी कम टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। एज यू नो गवर्नमेंट जो होती हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो यूएसए में चलता है, लेकिन हमने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ, लॉ का रूल चलेगा, लॉ प्रिवेल करेगा सबके ऊपर, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होते हैं, कोई भी बिल लाया जाता है राज्यसभा या लोकसभा में, उसके बाद वो एक्ट बनता है, तो ये जो सारे प्रोसीजर हैं ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाए तो हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं स्टेट में रह रहे हैं, राजस्थान में, तो ऐसा नहीं है कि हमें राजस्थान की सिटीजनशिप अलग मिलेगी और इंडिया की सिटीजनशिप अलग मिलेगी, क्योंकि हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें यूएसए की, तो यूएसए में ये कॉन्सेप्ट नहीं है सिंगल सिटीजनशिप का, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर कोई भी स्टेट में रह रहे हैं तो आपको स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलेगी और यूएसए की सिटीजनशिप आपको अलग से मिलेगी, तो वहाँ पे आपको दो सिटीजनशिप मिलती हैं। बट इन द केस ऑफ इंडिया ओनली सिंगल सिटीजनशिप। कैबिनेट सिस्टम जो है हमारी कंट्री का, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एज यू नो जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसमें एमपी होते हैं, राइट। उसके अंदर जो होते हैं कुछ मिनिस्टर्स को चूज किया जाता है, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन उसमें से भी कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जिनके पास होता है, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रीरोगेटिव रिट्स हमने बताया था आपको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 में दी गई हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं लोगों को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 लाया गया है, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और उसमें रिट्स दी गई हैं। 5 रिट्स हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यू वारंटो। तो ये आप कोई भी रिट लगा सकते हैं इफ योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जितने भी प्रिविलेजेस होते हैं जो पार्लियामेंट्री हाउसेज में दिए जाते हैं, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। एंड लास्ट वन इज बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टेट होती है, स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होता है, तो ये बायकैमरलिज्म होता है। इस स्टेट में ये दोनों असेंबलीज हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिस स्टेट में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बायकैमरलिज्म बोला जाएगा। ओके, नाउ वी कम टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। फंडामेंटल राइट्स, यू नो वेरी वेल, ये आते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। वी हैव 6 फंडामेंटल्स राइट नाउ, फंडामेंटल राइट्स राइट नाउ। सो ये जो हैं ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंस है। जैसे लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी। जो हमारे कंट्री की जुडिशरी है वो पार्लियामेंट के अधीन नहीं है, उसके अपने इंडिपेंडेंट जजमेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्डिक्ट्स होते हैं। वो कोई भी पार्लियामेंट के किसी भी एमपी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। तो ये इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की, वो हमने अपने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जुडिशियल रिव्यू इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है लेकिन वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, या वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल या पार्ट को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसका मींस रिव्यू कर सकती है उस लॉ का। अगर वो गलत लगता है जुडिशरी को, अगर वो गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को, तो वो उसको अबॉलिश भी कर सकती है। दैट मीन्स पार्लियामेंट हमारी कंट्री में सुप्रीम नहीं है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 में आता है ये। प्रेसिडेंट का महाभियोग,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होगा, ये प्रोसीजर भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। एंड यू नो आवर एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम वेंकैया नायडू। राइट, नाउ वी कम टू द फोर्थ पार्ट। हमने कौन कौन से फीचर्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, दैट मीन्स आयरलैंड से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, जो स्टेट को निर्देश देते हैं कौन कौन से लॉ बनाने चाहिए, किन किन पॉइंट्स पर किन किन प्रोविजंस पे लॉ बनने चाहिए, ये सारे आते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, यू नो कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, तो ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है ये भी हमने आयरलैंड से ही ली है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो अलग तरीके से होता है एज कम्पेयर टू आवर प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कंट्री में सेंटर और स्टेट में अगर देखा जाए तो सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो स्ट्रॉन्ग है ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रेजिडरी पावर्स, वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, सेंटर के पास जितनी भी बची हुई पावर्स हैं, जो रेजिडरी पावर्स हैं वो हमने कहाँ से ली हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, यू नो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में यूनियन के सब्जेक्ट्स आते हैं, लिस्ट 2 में स्टेट के सब्जेक्ट्स आते हैं, और लिस्ट 3 में आती हैं कंकरेंट लिस्ट। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता, जो बच गया है किसी न किसी तरीके से, तो वो जो उसको बोलते हैं रेजिडरी, जो बचा हुआ है। जो बची हुई पावर्स हैं इन पे कौन लॉ बनाएगा, अगर जो बची हुई पावर्स हैं कोई भी रेजिडरी पावर है तो उस पे लॉ केवल सेंटर बना सकता है। तो ये जो वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन द सेंटर, तो ये हमने कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एज यू नो जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही अपॉइंट करती है स्टेट के गवर्नर्स को, तो ये वाला प्रोविजन भी हमने कनाडा से ही लिया है। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर पर एडवाइस कर सकती है प्रेसिडेंट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, दैट इज अदर थिंग। बट ये जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है कॉन्करेंट लिस्ट, अभी हमने पढ़ा कि थर्ड वाली लिस्ट जो होती है वो कंकरेंट होती है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड करने की फ्रीडम, कॉमर्स, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग जो है 2 हाउसेज पार्लियामेंट के कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या होता है, अगर कोई भी बिल है उसको एक्ट बनने के लिए पहले वो एक हाउस में जाएगा, वहां से पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहां से पास होगा, और थर्ड उसको फिर भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो अगर प्रेसिडेंट की एसेंट मतलब सहमति मिल जाती है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। बट क्या होता है, उससे ही पहले लोकसभा में मान लीजिए वो बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा उस बिल को पास करने से मना कर दिया या नहीं पास किया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हर बिल में हम नहीं कह सकते, ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स में होता है, जैसे मनी बिल्स होते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास एक प्रोविजन होता है कि वो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, और जॉइंट सिटिंग आती है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि जो बिल के ऊपर जो भी डिसकंटेंट चल रहा है दोनों हाउसेस का, उन दोनों हाउसेस को बुलाया जाता है और उस मैटर को वहीं पर सॉल्व किया जाता है। और इसको प्रिजाइड कौन करता है, ये जो मीटिंग होती है जॉइंट सिटिंग की, इसको प्रिजाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें जीतने के चांसेस लोकसभा के रहते हैं, क्योंकि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द राज्यसभा। एज यू नो राइट नाउ देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा, और राज्यसभा में केवल 245 मेंबर्स ही हैं at present. So this provision of joint sitting has been taken by the Australian Constitution. Now we see the Weimar Constitution of Germany. Germany से हमने क्या लिया है, Fundamental Rights During Emergency Suspension. आपको पता है कि जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगी थी by the Article 352 at the time of the इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए गए थे। लेकिन 2 आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और 21, जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये सस्पेंशन का जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स का इमरजेंसी के दौरान, ये हमने जर्मनी से लिया है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सो गाइज आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो हेयर बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द टाइम लिमिट ऑफ 15 मिनट्स। ये हमारे 4 प्रोविजंस बचे हैं, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, रशिया, फ्रेंच, साउथ अफ्रीकन एंड जापानीज। ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आई विल ब्रिंग पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट लाइक टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थम्स अप, and also share it with your friends. Thank you so much. Have a nice day.